Good morning to all. Welcome to Suresh Gyan Bihar University. Today we are going to study integration testing. ठीक है, टेस्टिंग क्या होता है ये हम सभी को पता है कि टेस्टिंग क्या होता है। जो भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है उसमें डिजाइनिंग फेज के बाद आता है जनरली टेस्टिंग। ठीक है, कि मतलब प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या जो भी उसमें रिक्वायरमेंट्स थी उनको प्रॉपर फिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू टेस्ट द मॉड्यूल्स इंटरफेसेस। ठीक है, जैसे एक तो मॉड्यूल टेस्टिंग होती है, एक इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। मॉड्यूल टेस्टिंग में क्या होता है, सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाता है। मतलब एक प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फिर हर एक मॉड्यूल को टेस्ट किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका मॉड्यूल टेस्टिंग। ठीक है, अब इंटीग्रेशन मॉड्यूल टेस्टिंग क्या हो गया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई आपकी कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स थे इनको एक कंबाइंड फॉर्म में कलेक्ट करके और फिर एक कंबाइंड फॉर्म में ही टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब देयर इज नो पार्टीशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। ओके, सो the primary objective of integration testing is to test the module interfaces. That is, there are no errors in the parameter passing when one module invokes another module. Okay. During integration testing, different modules of a system are integrated in a planned manner using an integration plan. ठीक है, वही वाली चीज हो गई कि इंटीग्रेट कंबाइन करके सारे मॉड्यूल्स को और फिर काम किया जाता है। द इंटीग्रेशन प्लान specifies the steps and the order in which modules are combined to realize the full system. After integration step, the partially integrated system is tested. ठीक है, partially integrated मतलब पूरा कंप्लीट तरह से नहीं किया जाता है, इसके अंदर पार्शियली किया जाता है, मतलब उसका कुछ पार्ट। ठीक है, an important factor that guides the integration plan is to मॉड्यूल डिपेंडेंसी ग्राफ। ठीक है, इसके अंदर सबसे ज्यादा मेन जो चीज होती है वो होती है आपका मॉड्यूल डिपेंडेंसी ग्राफ। द स्ट्रक्चर चार्ट डिनोट्स द ऑर्डर इन विच डिफरेंट मॉड्यूल्स कॉल ईच अदर। देयर आर 4 types of integration testing approaches. Any one of the following approach can be used to develop the integration test plan. क्या अप्रोचेस है, फर्स्ट इज बिग बैंग अप्रोच, देन बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, मिक्स्ड अप्रोच। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इट इज द सिंपलेस्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच where all modules making up a system are integrated in a single step. ठीक है, in simple words, all the modules of the system are simply put together and tested. ठीक है, वही वाली चीज हो गई। ये सबसे ज्यादा सिंपल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन प्लान है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर हुआ है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं या जितने भी सेपरेटेड मॉड्यूल्स हैं उनको एक जगह रख के कंबाइन किया जाता है, जिससे कि एक सिंगल मॉड्यूल की तरह से उसे कंसीडर किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इज the main problem with this approach is that once an error is found during the integration testing, it is very difficult to localize the error, as the error may potentially belong to any of the modules being integrated. Therefore, debugging errors reported during Big Bang integration testing are very expensive to फिक्स। ठीक है, इसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि एक बार अगर कोई एरर जनरेट हो जाती है तो वो पता नहीं चलता कि किस मॉड्यूल के अंदर वो एरर जनरेट हुई है, जिसकी वजह से इसको
फाइंड करना इस टाइप की इंटीग्रेशन प्लानिंग में बहुत एक्सपेंसिव रहता है। बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज बॉटम अप इंटीग्रेशन टेस्टिंग? इसके अंदर है, in bottom up testing, each subsystem is tested separately and then the full system is tested। ठीक है, बॉटम अप के अंदर क्या होता है, सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद फुल सिस्टम को कंबाइंड फॉर्म में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, a subsystem might consist of many modules which communicate among each other through well-defined interfaces. The primary purpose of testing each subsystem is to test the interfaces among various modules making up the subsystem। क्या हुआ है इसके अंदर कि जैसे जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉड्यूल्स, उससे पहले हम सब सिस्टम की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना एक सिस्टम होता है या जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रोजेक्ट बनाया गया है, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल इसमें तो होते ही हैं, साथ के साथ डिफरेंट, जब इस टेस्टिंग की बात की जाती है तो पहले सब सिस्टम्स को मतलब टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ईच सब सिस्टम कैन कंटेन वेरियस वेरियस मॉड्यूल्स। ठीक है, एक सिस्टम में एक से ज्यादा मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं। सॉरी। तो उन सब पहले सब सिस्टम्स को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उनको एज ए कंबाइंड एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी टेस्ट किया जाता है। The primary purpose of testing each subsystem is to test the interfaces among various modules। ठीक है, इसका क्या पर्पस होता है, जिससे कि जो ईच सबसिस्टम है उसमें भी वेरियस वेरियस मॉड्यूल्स हैं, तो इससे ये होता है कि सारे जो भी सिंगल सिंगल मॉड्यूल मतलब वेरियस मॉडल्स जो एक सबसिस्टम में, वो भी प्रॉपरली टेस्ट किए जा सकते हैं, जिससे कि बाद में एट द टाइम ऑफ इंटीग्रेशन कोई प्रॉब्लम जनरेट ना करे। ठीक है, now both control and data interfaces are tested। ठीक है, the test cases must be carefully chosen to exercise the interfaces in all possible manner। Large software systems normally require several levels of subsystem testing, like low-level subsystems are successively combined to form high-level subsystems। The principal advantage of bottom-up integration testing is that several disjoint subsystems can be tested simultaneously। क्या मतलब हुआ है इसका, जो इसका मेन जो बेनिफिट एडवांटेज है वो क्या है कि जितने भी सेवरल सेवरल सबसिस्टम्स हैं वो अलग अलग भी मतलब बिना ज्वाइन किए भी टेस्ट किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो बग जनरेट होने की जो सिचुएशन है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इन अ प्योर बॉटम अप टेस्टिंग नो स्टब्स आर रिक्वायर्ड, ओनली टेस्ट ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड। अब ये जो टेस्टिंग होती है किसकी हेल्प से होती है, टेस्ट ड्राइवर्स की हेल्प से। ठीक है, अब इसका भी एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? द डिसएडवांटेज ऑफ बॉटम अप टेस्टिंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी दैट अकर्स व्हेन द सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सबसिस्टम्स। ठीक है, द एक्सट्रीम केस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द बिग बैंग अप्रोच।
Next is top-down integration testing. Top-down integration testing starts with the main routine and one or two subordinate routines in the system. अब इसके अंदर क्या है, टॉप डाउन के अंदर, जैसे नाम से भी हम समझ सकते हैं कि जैसे बॉटम अप जो अप्रोच थी टेस्टिंग के लिए, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच के अंदर क्या था कि उसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स को वो टेस्ट कर रहा था, या यूं कह सकते हैं कि सब सिस्टम्स को वो टेस्ट कर रहा था। पहले तो मतलब क्या हो गया, बॉटम से स्टार्ट कर रहा था एक तरह से, ठीक है, इंटरनल पार्ट से, इनर पार्ट से वो स्टार्ट कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, टॉप डाउन है। टॉप डाउन का मतलब क्या हो गया है कि ये टॉप से स्टार्ट करेगा टेस्टिंग करना। टॉप से मतलब आउटर से, मतलब कि क्या हो गया, जो मेन इसका जो रूटीन, रूटीन मतलब भी यहाँ पर हम एक मॉड्यूल से ले सकते हैं। रूटीन का मतलब हो गया कि छोटा प्रोग्राम, जैसे सब रूटीन पढ़ा था हमने, सब रूटीन मतलब एक पार्ट हो गया, तो रूटीन क्या हो गया आपका, ये भी एक मॉड्यूल कह सकते हैं, एक सिस्टम का पार्ट कह सकते हैं, या एक प्रोग्राम का पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो जो मेन पार्ट होता है, जैसे कि हम सी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, उसके अंदर जितनी भी वर्किंग होती है उसके अंदर होती है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, इसके अंदर जो टेस्टिंग स्टार्ट होती है वो आपका मेन रूटीन से स्टार्ट होती है और वन और टू सब ऑर्डिनेट रूटीन्स से। After the top level skeleton has been tested, the immediate subroutines of the skeleton are combined with it and tested, ठीक है। मतलब क्या हो गया, सबसे पहले जो मेन, मतलब जो आउटर कवरेज होती है, आउटर कवर होता है, उसको टेस्ट किया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो कंप्लीट होता जाता है, जैसे जैसे उसके इंटरनल पार्ट में जाते जाते हैं, और उसके सबऑर्डिनेट्स या सब रूटीन्स को टेस्ट किया जाता है। Top-down integration testing approach requires the use of program stubs to simulate the effect of lower level routines, ठीक है। The pure top-down integration does not require any driver routines. बॉटम अप में तो ड्राइवर्स की जरूरत हो रही थी, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है, is that in the absence of low-level subroutines, many times it may become difficult to exercise the top-level routines in the desired manner, since the low-level routines perform several low-level functions such as input, output, ठीक है। लो लेवल और टॉप लेवल रूटीन्स, लो लेवल मतलब इंटरनल जो सब डिवाइडेड होते हैं वो वाले रूटीन अगर नहीं अवेलेबल होते हैं तो टॉप में ही आ जाएगा सारा। अगर उसे सब डिवाइड नहीं किया जाएगा तो एक कंबाइंड फॉर्म ही रहेगी, तो उसे टेस्ट करना काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नाउ मिक्स्ड इंटीग्रेशन। मिक्स्ड इंटीग्रेशन को बोला जाता है, कई बार मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग को सैंडविच टेस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये नाम से ही समझ में आ रहा है मिक्स है तो इसलिए। मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉलोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप टेस्टिंग अप्रोचेस, ठीक है। इन टॉप डाउन अप्रोच टेस्टिंग कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर द टॉप लेवल मॉड्यूल्स हैव बीन कोडेड एंड यूनिट टेस्टेड, ठीक है। Similarly, bottom-up testing can start only after the bottom level modules are ready. मतलब इसमें क्या होता है, इंटरनल और आउटर दोनों लेवल्स से टेस्टिंग स्टार्ट होती है, तभी तो इसे मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोला गया है। The mixed approach overcomes this shortcoming of the top-down and bottom-up approaches. Okay. Now next is phased versus incremental testing. क्या होता है ये? The different integration testing strategies are either phased or incremental. A comparison of these two strategies is as follows. In incremental integration testing, only one new model is added
to the partial system each time. In phased integration, a group of related modules are added to the partially. ओके, तो इंक्रीमेंटल के अंदर क्या होता है कि सिंगल सिंगल मॉड्यूल्स को ऐड किया जाता है, मतलब जैसे इंक्रीमेंटल ऑपरेटर भी हमने पढ़ा है ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे कि ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स प्लस प्लस, मतलब उसको 1 से ऐड कर देना। या हाँ, इंक्रीमेंट की बात करें तो प्लस से ए प्लस प्लस का मतलब हो गया कि ए प्लस 1। ओके, तो वही हो गया कि इसमें सिंगल सिंगल करके 1 बाय 1 करके मॉड्यूल्स को ऐड ऑन किया जाता है। लेकिन अगर फेज्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो उसमें एक साथ काफी सारे मॉड्यूल्स को ऐड ऑन कर दिया जाता है। ओके, नाउ phased integration requires less number of integration steps compared to incremental integration approach। अब वो तो हो गई क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स ऐड किया जाता है, तो इंक्रीमेंटल से कम स्टेप में ही काम हो जाएगा। However, when failures are detected, it is easier to debug the system in the incremental testing। जब 1 बाय 1 करेंगे तो इंक्रीमेंटल को डिबग करना ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Since it is known that the error is caused by the addition of a single module। Okay, तो पता ही है। In fact, Big Bang testing is a degenerate case of the phased integration testing approach। System testing tests are designed to validate a fully developed system to assure that it meets its requirements। There are essentially 3 main kinds of system testing। अभी हम लोग इंक्रीमेंटल टेस्टिंग पढ़ रहे थे, अब नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? सिस्टम टेस्टिंग होता है आपका फुली डेवलप्ड कोई भी जब सिस्टम रेडी हो जाता है तो उसे किस तरह से टेस्ट किया जाता है। These are of basically 3 types: alpha, beta, and acceptance testing। Alpha testing refers to the system testing carried out by the test team within the developing organization। ठीक है, जब कोई भी सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, जिस जगह पे डेवलप किया जा रहा है, तो वहीं पर जो सिस्टम टेस्ट किया जाता है टेस्ट टीम के थ्रू, वो कहलाती है आपकी अल्फा टेस्टिंग। नाउ व्हाट इज बीटा टेस्टिंग? बीटा टेस्टिंग इज द सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म्ड बाय अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंडली कस्टमर्स। बीटा टेस्टिंग में क्या होता है? जो आपका उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी फ्रेंडली कस्टमर है वो उसको टेस्ट करते हैं, जो भी सिस्टम या प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर this is performed by the customer to determine whether he should accept the delivery of the system। जो फाइनल कस्टमर जो इसका होता है, जो यूजर होता है, जिसने भी रिक्वायरमेंट सेंड की थी कि हाँ भाई मुझे ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम चाहिए, नीड है, तो वो चेक करता है कि हाँ मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं, या मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है कि नहीं। तो वो डिसाइड करता है कि हाँ दिस पर्टिकुलर सिस्टम और सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सेप्टेबल और not। Okay, so these are the 3 types of testing included in the system testing: alpha, beta, and acceptance testing। alpha testing ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है, ठीक है। बीटा टेस्टिंग some selected customers which are friendly to the particular system is tested। and acceptance, तो जिस भी कस्टमर ने रिक्वायरमेंट रेज की थी वो ही इसको करता है।
नाउ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब भाई परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है ये देख लेते हैं। Performance testing is carried out to check whether the system meets the non-functional requirements identified in the SRS document. फंक्शनल क्या हुआ, नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल या फंक्शनल से क्या मतलब हुआ। फंक्शनल मतलब कि उसकी वर्किंग से रिलेटेड कोई और रिक्वायरमेंट की नीड तो नहीं है, उस केस में परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है। मतलब फंक्शनिंग मतलब उसकी वर्किंग में अगर कोई नीड नहीं होगी तो वो डायरेक्टली किसकी प्रोपोर्शनल होगी, परफॉर्मेंस के, कि अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, वर्किंग कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस गुड होगी। तो इसलिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है। अगर कोई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की और नीड नहीं है तो वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर इंक्लूड होता है। There are several types of performance testing. Among of them, 9 types are discussed here. The types of performance testing to be carried out on a system depend on the different non-functional requirements of the system documented below. All performance tests can be considered as black box tests. अब what is black box test और white box tests ये हम देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सबसे पहले है स्ट्रेस टेस्टिंग, देन वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, compatibility testing, regression testing, recovery, maintenance, documentation and usability testing. आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। Okay, now what is stress testing? Stress testing is also known as endurance testing. Stress testing evaluates system performance when it is stressed for short periods of time. Stress tests are black box tests which are designed to impose a range of abnormal and even illegal input conditions so as to stress the capabilities of the software. Input data volume, input data rate, processing time, utilization of memory, etc. are tested beyond the designed capacity. Okay. For example, suppose an operating system is supposed to support 15 multi-programmed jobs. ठीक है? The system is stressed by attempting to run 15 or more jobs simultaneously. तो ये क्या हो गया आपका स्ट्रेस टाइप टेस्टिंग के मतलब जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है उसके लिए वो बाउंड हो गया कि हाँ भाई इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। Stress testing is especially important for systems that usually operate below the maximum capacity but are several stressed to some peak demand hours. ठीक है, ये मोस्टली कहाँ यूज में होता है, जब वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से कम काम करे लेकिन जब डिमांडिंग आवर्स होते हैं वहां पर वो ज्यादा करने के लिए स्ट्रेस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल, if the non-functional requirement specification states that the response time should not be more than 20 seconds per transaction when 60 concurrent users are working, then during the stress testing, the response time is checked with 60 users working simultaneously.
ओके, कैपेसिटी 60 कॉन्करेंट यूजर्स की थी, तो वो उसको टेस्ट करता है कि हाँ भाई ये सही है या प्रॉपरली करता है कि नहीं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर क्या है? it is especially important to check whether the data structures have been designed to successfully extraordinary situations. Okay. For example, a compiler might be tested to check whether the symbol table overflows when a very large program is compiled. Now, next is configuration testing. Configuration testing, this is used to analyze system behavior in various hardware and system configurations specified in the requirements. ठीक है, क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग? इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफाई किए गए थे एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट उनको चेक किया जाता है। ठीक है, समटाइम्स सिस्टम्स आर बिल्ट इन वेरिएबल कॉन्फ़िगरेशंस फॉर डिफरेंट यूजर्स। फॉर इंस्टेंस वी माइट डिफाइन अ मिनिमल सिस्टम टू सर्व अ सिंगल यूजर। ठीक है, and other extension configurations to serve additional users. The system is configured to each of the required configurations, and it is checked if the systems behave correctly in all the required configurations. क्या मतलब हुआ इसका कि सिस्टम को तो कॉन्फ़िगर किया गया है जिस तरह से भी किया गया है, लेकिन बाद में ये चेक किया जाता है कि जो भी रिक्वायरमेंट दी गई है सिस्टम के पास वो उतना फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चाहे उसका कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो या ना हो। ठीक है, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्या होती है? दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द सिस्टम this type of testing is required when the system interfaces with other type of system. ठीक है, compatibility aims to check whether the interface functions perform as required. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस इफ द सिस्टम नीड्स टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज डेटाबेस सिस्टम टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन, compatibility testing is required to test the speed and accuracy of the data retrieval. ठीक है, जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से के साथ मिलके काम करता है तो वो उसकी स्पीड को या कंपैटिबिलिटी को चेक करता है कि हाँ ये एक दूसरे के साथ प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन के अंदर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द सिस्टम बीइंग टेस्टेड इन एन अपग्रेडेशन ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम to fix some bugs or enhance functionality, performance, etc. रिग्रेशन के अंदर क्या होता है? रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर होता है कि जब किसी भी सिस्टम के को अपग्रेड करने के लिए जो भी टेस्टिंग की जाती है वहां पर रिग्रेशन की नीड हो जाती है। ठीक है, क्या अपग्रेड करने की जरूरत पड़ सकती है? उसके अंदर जो भी कोई भी सिस्टम के अंदर अवेलेबल फंक्शनैलिटी है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी है? कोई भी बग्स को डीबग करने के लिए, ठीक है, या उसकी परफॉर्मेंस या फंक्शनैलिटी को इनहेंस करने के लिए इसकी नीड पड़ती है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट करेंगे रिकवरी टेस्टिंग, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देख लीजिए तब तक कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।